तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और ये क्लास 9th का हमने बुक स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स का, जिसका हमने पहला चैप्टर कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और इससे पहले मैंने आपको बेसिक करा रखा है इस चैप्टर के बारे में और एग्जाम्पल के 1 और 2nd क्वेश्चन भी करा रखे हैं। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद आगे कवर करते चलेंगे। तो थोड़ा ब्रीफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं 2 महीने के अंदर कोशिश करूँगा कि इस बुक को बिल्कुल स्टेप वाइज सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे डिफिनीशन और सारे जितने भी एग्जांपल है सबको मैं आसान भाषा में हिंदी में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए मैथमेटिक्स को अपने मजबूत करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है। इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या आप ये पूछ रहा है आपसे, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इज ए फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q इज इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। अगर है तो क्या आप इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक है, तो आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है कि जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो उसको स्टेप वाइज बिल्कुल सीखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी आपको। तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में लिखाऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझा समझा के, ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 लाइन के अंदर काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख ही लेंगे, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिखता हूँ। सोल्यूशन यहाँ पे लिखने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि आपको पता होगा कि नॉर्मल चीज़ मैंने आपको रफ पे भी करा रखा था कि p बाई क्यू फॉर्म में रेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप बनाओगे। देखो रेशनल नंबर होता है ना, स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब भी कोई संख्या p बाई क्यू में लिखी होती है, ठीक है, तो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। और ये नीचे जो q है ना, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि 3/2 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन 3 में ज़ीरो आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। यही यहाँ पे कह रहा है और क्वेश्चन में भी यही आपको बता रहा था कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, लेकिन q क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इतना तो हमने डिफिनीशन में बेसिक वीडियो में भी सीख रखा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ना, पहली लाइन में लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। लिखने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि थोड़ा इसमें डिफाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं लिख लेता हूँ फिर समझा रहा हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। देखो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था ना, आप रफ पे आपको समझाया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो वही चीज़ आपको सबसे पहले तो आप तो ये तो बताओ ना कि आंसर में कि रेशनल नंबर होता क्या है। एग्जाम्पल को पता होना चाहिए कि आपको रेशनल नंबर पता है, तभी तो आप जीरो को बताओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने कि वी नो दैट ए नंबर इज सेड टू बी ए रेशनल नंबर। हम ये जानते हैं कि नंबर, उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे जिस नंबर के अंदर इफ़ इट इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अगर कोई भी p बाई क्यू के फॉर्मेट में नंबर लिखा है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी कंडीशन होती है। क्या वो कंडीशन ये होती है कि वो एक तो इंटीजर होंगे वो, और दूसरे क्या होगा, q जो नीचे वाला है ना, डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ये दो कंडीशन सेटिफाई होगी तभी वो रेशनल नंबर होगा। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बता रखा था कि ये नीचे वाला जिसको हम q से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि इस फॉर्मेट में हो तो ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। तो इतना हमने बता दिया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, तो जीरो को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा टेकिंग द केस ऑफ ज़ीरो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ज़ीरो को प्रूफ करना है। तो टेकिंग द केस ऑफ ज़ीरो, फिर आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा कि ज़ीरो कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 0/1, 0/2, 0/3। इसका मतलब ये है, देखो क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बस आपको लिख कर किसी तरह से लाइन भर लेना है, बस ये डिफिनीशन लिख देना रेशनल नंबर का। और ज़ीरो के बारे में पूछा है तो आप इसको ज़ीरो को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये है, अगर 2/3 होता है तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली क्या करते हो, 2 का 3 में भाग देते हो, ठीक। अब आप कहोगे यार कि ज़ीरो को पूछा था आपने तो ये सब नंबर लिख दिए, इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। इन सभी को सॉल्व करके देखो, 0/1 है तो 1 में आप 0 का भाग दोगे तब भी 0 आएगा, और 0/2 को आप 2 का भाग दोगे 0 में तब भी 0 आएगा,
और जीरो में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो वो क्या होता है, जीरो ही होता है। यानी कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो यानी कि ये फॉर्मेट में आ गया। और ये फॉर्मेट कौन सा है, पी बाई क्यू का है। तो पहला तो सर्टिफाई हो गया ना यहाँ पे कि पी बाई क्यू में हमने लिख दिया, रेशनल नंबर है कि नहीं जीरो, बस ये प्रूफ करना है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, पहला सर्टिफाई। दूसरा रूल था कि नीचे जो क्यू होता है ना, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको कहीं जीरो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 लेकर नेचुरल नंबर में चल रहा हो, ठीक है। पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी सर्टिफाई हो रहा है यहाँ पे। थर्ड रूल था कि ये पी और जो क्यू, ये 0 1 हो गया, 0 2 हो गया, 0 3 हो गया, ये आपका इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर को मैंने आपको बता रखा है, बेसिक नॉर्मली आप समझ सकते हो। यहाँ पे -2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है, इंटीजर है, ठीक। जीरो भी इंटीजर आता है पर, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटीजर है, बिल्कुल है। तो यहाँ तक सर्टिफाई हो गया, यानी कि ये रेशनल नंबर जीरो है। तो बस आप यहाँ पे लिख दोगे, ये नॉर्मल आपको रेशनल नंबर का डिफिनीशन लिख लेना, उसके बाद जीरो का केस लेना, फिर जीरो का आप इस फॉर्मेट में लिख देना, यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन एक लाइन यहाँ पे ऐड करना आपको कि हेंस जीरो इज ए रेशनल नंबर। काम खत्म, सॉरी यस नहीं रहेगा, ठीक। और यही आ गया आपका आंसर। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अब तो समझ लो एक्सरसाइज खत्म ही है समझो। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, बुक में भी आप चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच में क्या करना है, रेशनल नंबर निकालने हैं ना, तो हम निकाल देते हैं। यहाँ पे एक लाइन का क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले किसके बीच में रेशनल नंबर पूछा है, 3 and 4 के बीच में, ठीक है। इसी के बीच में पूछा है रेशनल नंबर ना, तो आप यहाँ पे सिंपल सोल्यूशन लिखना, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो अपने से, ठीक है। 3 और 4, ठीक है, जो नंबर आपको गिवन है, कितने पूछे हैं, तो आपसे 5 पूछा है, सॉरी 6 पूछा है। तो एक अपने से बढ़ाओ, 6 + 1 हो जाएगा 7। यानी कि सबसे पहले देखो, क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं ना, इतना तो आता ही होगा, 9th में हो, ठीक। इसके बाद अब ऊपर भी 6 पूछा है तो 7 से 1 बढ़ा के, ठीक है, और नीचे भी दोनों साइड में गुणा कर दो, इतना कर लो। इसे सॉल्व करो, 7 × 21/7, और ये क्या आ जाएगा 28/7। अब 21/7 और 28/7 इतना हो गया। अब इसके बीच में सारे नंबर लिख दो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये 27/7। 1 2 3 4 5 6 मिल गया आपका रेशनल नंबर, मिल गया ना। तो इतना हो गया ना, बस क्वेश्चन खत्म। आपको 6 पूछा था, आपने 6 निकाल दिया। एक लाइन यहाँ पर आराम से लिख देना ताकि अच्छा लगे देखने में। वो लिखना कैसे देख लो, नीचे एक लाइन लिख देना कि हेंस 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्या आया था हमारा, 22 23 24 25 26 27 तक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये 27/7। यही आ गया आपका आंसर, काम खत्म। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, बिल्कुल आसान था। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। बिल्कुल यही फॉर्मेट अपनाना, सोल्यूशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि फाइंड, लिख लेता हूँ। क्वेश्चन था कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो सोल्यूशन लिखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आराम से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
सबसे पहले क्या करो कि 3/5 है, तो ये तो पहले से फॉर्मेट में है, रैशनल नंबर के फॉर्मेट में, तो अब इसको नीचे 1 1 मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 4/5 है। अब इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो रूल हमारा क्या था पहला, कि 5 पूछा तो 1 बढ़ा दो, यानी कि 6 से ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा कर दो। अब इसको सॉल्व करके देखो, 3 6 18 अपॉन में 30, और ये हो जाएगा आपका 24 अपॉन में 30। अब नंबर लिख दो, आपके नंबर आ ही जाएंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा, लिख ही लेता हूँ मैं, इसको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमारा आया था 18/30, कितना तक, तो यहाँ से 19 अपॉन में 30 आएगा। इस 18 और 24 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे ना, सबको लिख दो। अपॉन वाली चीज़ तो बदल नहीं रही, तो उसके बीच में ये लाइज करेंगे ना। अब 18 से 24 डालने के बीच में जितने भी नंबर आएंगे आपको यहाँ पर लिखना है, बस वही, कुछ नहीं करना है। 20 अपॉन में 30, फिर ये 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30, 23 अपॉन में 30, और ये तो 24 अपॉन में 30 पहले से ही था। तो ये 5 नंबर आपके आ गए। यही तो आपसे पूछा था कि 5 रैशनल नंबर निकालो, तो अब यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि हेंस 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज करके, जैसे इस फॉर्मेट आपने लिखा ना पूरा सेम, यही नंबर यहाँ पे भी उतार देना, बस क्वेश्चन खत्म। तो आई होप क्वेश्चन 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको समझने वाली चीज़ है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा रफ पे भी। एक बार इसको देख लो, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे मान यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 सब बचा है, लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपसे पूछ रहा है कि आप देखो बुक लेके बैठोगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको, कि आपसे पूछा है कि कौन इसमें सही गलत आपको बताना है, और अगर आप सही या गलत बता रहे हो तो उसका रीज़न भी आपको लिखना है। एक लाइन लिखेंगे वो काफ़ी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। आपसे पूछ रहा है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है, ये तो बेसिक वीडियो मैंने आपको बता दिया था। देखो मैं क्या करता हूँ ना, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उस एक्सरसाइज का जितना भी फॉर्मूला होता है, बेसिक नॉलेज होता है, डेफिनेशन होता है, उस एक्सरसाइज में यूज होने वाली सारी चीज़ों को मैं बेसिक वीडियो में डाल देता हूँ, ताकि आप आराम से कर सको, उसको आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक वीडियो मिस मत किया करो। देखो नेचुरल नंबर के बारे में मैंने एक बार और बता देता हूँ। 1 से लेकर जितनी भी संख्या ले लो, ठीक है, 2 3 4 5 ये चलता ही जाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर की डिफिनेशन अगर पूछे जाएगा तो आपसे बता सकते हो, द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर। और होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में अगर बस 0 आप जोड़ लो तो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। मतलब ये होल नंबर में क्या होगा, 0 भी शामिल हो जाता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर आपको पता है। तो आपसे बस सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आपको ये बताना है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं होता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्यों, क्योंकि भैया नेचुरल नंबर जो होता है ना वो होल नंबर के अंदर आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट हो रहा है तो होल नंबर नेचुरल नंबर आ जाना इसके अंदर। तो बस एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है। तो अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ दे आपसे, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तब वहां पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। लेकिन आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो यानी कि नेचुरल नंबर जितने भी होंगे होल नंबर के अंदर आएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक। तो इसको एक लाइन लिख लेना, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी के पीछे का जो आंसर हिट होता है उसमें भी एक लाइन गिवन है, ये आप याद कर लेना, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पे आप बनाकर भी लिख सकते हो। तो सिंपल सा, तो पहले तो बात सही है, ठीक। वो समझाना था मुझे। ये तो कुछ एक्सरसाइज पहला चैप्टर हो गया, ये ना छोटा चैप्टर है, तो इसको मैं इतना लिख के आपको मतलब समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाती है मैथमेटिक्स में। तो एक लाइन आप यहाँ से समझ सकते हो। कह रहा कि ट्रू, बिग रीजन ये लिखना है, सिंस द कलेक्टिव ऑफ होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर। वही जो मैंने आपको बताया कि होल नंबर के अंदर सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो ये तो और भी आसान है। यहाँ पे देखो मैंने इंटीजर के बारे में आपको बता रखा है और होल नंबर भी आप जानते हो, दोनों चीज़ जानोगे तभी तो आप बता पाओगे कि सभी है या नहीं है। तो सभी इंटीजर इज ए होल नंबर या नहीं है नंबर। तो इंटीजर क्या होता है भैया? तो इंटीजर में -2 भी आता है, -3 भी आता है, -4 भी आता है, ठीक है, ये इंटीजर है। लेकिन क्या होल नंबर के अंदर -6 आता है? होल नंबर के बारे में तो मैंने आपको बता रखा था ना कि 0 से लेके 1 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, और माइनस भी आता है भाई साहब इसमें। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा ना, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो रीज़न यहाँ पे आप एनसीईआरटी का भी लिख सकते हो, वही काफ़ी है। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी का रीज़न है कि फॉल्स फॉर एग्जांपल -2 -6 कुछ भी लिख सकते हो, नंबर इज़ नॉट ए होल नंबर, क्योंकि इंटीजर में माइनस चलता है लेकिन होल नंबर के अंदर माइनस नहीं आता है, माइनस वाले टर्म नहीं आते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। आपको ये बताना है कि क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, वो तो आप सीख ही गए होगे। P/Q के फॉर्म में अगर हो तो वो रेशनल नंबर होता है, और होल नंबर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 से लेके 1 तक। ठीक, तो सॉरी 0 से लेके जितना भी आप गिन सको चलता ही रहता है वो। ठीक, तो इसको क्या तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है, उसको यहाँ पे समझो। देखो, अगर मैं 1/2 लूँ, ठीक, जो कि एनसीईआरटी के आंसर में दिया था, और इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करके देखो, 2 का भाग 1 में दोगे तो 0.5 आएगा ना, और ये काम खत्म। तो क्या 0.5 आपका रेशनल नंबर सॉरी होल नंबर है? 1/2 तो आपका होल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, लेकिन 0.5 क्या है, होल नंबर नहीं है। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो। होल नंबर में क्या आता है, पॉजिटिव आते हैं, उसमें डेसिमल वाले अंक नहीं आते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। रीज़न के तौर पे आप लिख सकते हो, ठीक है, फॉल्स फॉर एग्जाम्पल 3/2 भी लिख लेना उसको, मतलब जो डेसिमल में जाए फ्रैक्शन उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, वो चीज़ यहाँ पे लिख लेना। इज ए रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा है कि फॉल्स फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। ये रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। तो आई होप आप समझ में गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर पढ़ाऊँगा, उसके पहले बेसिक वीडियो में, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।